ओके सो मैं हाईवे के ऐसे जाने वाला था, लेकिन अभी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्द से जल्द घर पर पहुँच के वो जो हमारा अनाज का काटने वाला जो कार्यक्रम है उसे कंटिन्यू करना है। सो अभी चलते हैं, यहाँ से शॉर्टकट लेके हम सीधा घर को निकलेंगे। सो चलिए चलते हैं। मेरे चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है और मेरे कपड़ों में भी घुस रही है, इसीलिए बहुत अजीब लग रहा है। अभी हमारे गांव के ग्राउंड के पास पहुंच गया हूँ। सामने देख सकते हो वही गीले घास वाला रास्ता आ गया है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं जिंदा और सही सलामत हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी लगा है, फिर से मेरे पैरों में पानी आ गया है। यहाँ पर एक मरा हुआ मेंढक है, देख सकते हैं। तो जैसे मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी मेरे को बहुत ज़ोर से डर लगने लगा। वैसे ये कोई डरने वाली बात थी नहीं, लेकिन अचानक से दिख गया इसलिए मेरे को थोड़ी बहुत घबराहट हो गई। वैसे मैंने इसे नहीं मारा, ये पहले से मरा हुआ था। सो कमेंट में मेरे को मर्डरर मत बोल देना, मैंने नहीं मारा है इसे, ये पहले से ही मरा हुआ था। हम पहुंच गए हैं, पास ही में है घर अपना वहाँ पर। सो चलिए। ओके सो मैं घर पे पहुंच गया हूँ और मेरे मम्मी पापा अनाज की फसल को काटने के काम में लगे हुए हैं। सो अभी मैं भी जाने वाला हूँ। वैसे मैं उसका कुछ अलग कंटेंट बनाने वाला था, लेकिन अभी मेरे पास इसके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने इस व्लॉग के बारे में जो सोच के रखा था वो वैसा हुआ नहीं। सो अभी चलते हैं हम भी। ये इस खेत को हमने 2 दिन में काटा था, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। दूसरे 2 दिन में मतलब चौथे और 5वें दिन यानी कल हमने इसको इतना काटा था और अभी हम उसको वहाँ तक काटते हुए जाएंगे। सो चलिए मैं भी जाता हूँ। ओके सो ये है हमारा हथियार। हथियार मीन्स इससे हम फसलों की कटाई करते हैं, घास की कटाई भी करते हैं और पेड़ों की जो छोटी फंदी होती है उसके भी कटाई करते हैं। इसे हमारी लैंग्वेज में कोयती कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसे सिकल, और हिंदी में से कहते हैं हसुआ और दरांती, और भी अगर कुछ कहते होंगे हिंदी में तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मुझे इतना ही पता है इसके बारे में। तो चलिए अभी कटाई करने चलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कंटेंट है इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाऊँगा, क्योंकि मेरे आईफोन में उतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, क्योंकि मेरे और भी कुछ वीडियोस हैं जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको मैंने थोड़ा सा भी एडिट नहीं किया है, वो गैलरी में ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इसके वजह से स्टोरेज पूरा फुल होने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा इसे नहीं खींचूँगा। मेन चीज़ें आपको दिखाऊँगा कि हम फार्मर्स इस सब को कैसे करते हैं। तो अभी थोड़ी देर तक रुकते हैं। ओके सब चलते हैं। वैसे आपको मेरे ये लेफ़्ट हैंड पर रेडनेस और थोड़े बहुत कट के निशान दिख ही रहे होंगे, वो सब हुआ है इस कटी हुई फसल को उठाकर ले जाकर सुखाने के टाइम। ये जो है ये हाथों को चुभते हैं, जिस वजह से कट लग जाता है। ऐसे तो ये नॉर्मली
कुछ फील होता नहीं है, लेकिन जब आप पसीने में भीगे हों तब बहुत ही जलता है, और जब आप गर्म पानी से नहा रहे हो तो भी बहुत जलता है। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे फ़ोन में स्टोरेज उतनी नहीं है, इसीलिए मैं अभी और वीडियो को कंटिन्यू नहीं करूँगा। सो हम ये सब पूरा काम ख़त्म करने के बाद जब इस फसल को सुखाने ले जाएंगे तभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कुछ घंटे के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पर रोक देता हूँ। ओके, सो हमने वहाँ से यहाँ तक काट दिया है और अभी हमें इसे सुखाना है। सो अभी हम इसे लेकर जाएंगे दूसरी जगह, इसे थोड़ा खाली करेंगे ताकि इसे यहाँ पर सुखा सके और दूसरे को वहाँ उस तरफ लेके जाएंगे। सो चलिए चलते हैं। हाँ, तो हमने फसल को लाकर खुले जगह में रख दिया है। सो खुले जगह में रखने से क्या होगा कि यहाँ पर ज़्यादा धूप है तो धूप की वजह से जल्दी सूख जाएगा। सो ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा बहुत सूख चुका है, दोपहर तक पूरा सूख जाएगा। एंड उसके बाद इसकी बारी आएगी, इसे भी हम यहाँ पर सुखाने के लिए रख देंगे। सो देख सकते हैं ऐसे हम सुखाते हैं इसे, ये कल दोपहर तक सूख जाएगा। एंड अभी हमें और भी काटना है, सो चलते हैं वहाँ पर। ओके, सो वहाँ तक था तो वहाँ से लेकर यहाँ तक काट दिया है। एंड ये जो कटा हुआ अनाज है उसे हमें वहाँ पर लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा धूप है और इस तरफ धूप है, लेकिन यहाँ पर हमने ऑलरेडी सुखाने के लिए रख दिया है। सो अभी इसे उठाकर उस तरफ लेकर चलते हैं। जो कटी हुई फसल थी उसे मैंने यहाँ से ले जाकर खुले खेत में रख दिया है। एंड खेत में जो सूखी हुई फसल थी उसे भी बांध रहे हैं। सो वो सारी फसल को बांधने के बाद फिर मुझे एक जगह पर इकट्ठा करना है। सो थोड़ी देर में वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हाँ, तो पापा को कुछ काम आ गया था, इस वजह से पापा चले गए हैं और मुझे अकेले को ही करना पड़ रहा है। सो अभी तो और भी है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है अभी। सो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सूखा हुआ बचा है एंड वहाँ पर वो गीला अभी इसको रख रहे हैं। सो ये अभी जब ये बन जाएगा तो इसे भी लेकर जाना है। मुझे बहुत ज़ोर से थकान हो रही है एंड मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ पानी पिया है। मैं शायद 2 बॉटल पानी पी चुका हूँ बिना कुछ खाए। सो मैं अभी लंच टाइम का वेट कर रहा हूँ। लंच टाइम के लिए 1 घंटा बचा हुआ है। सो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे आप मेरी और मेरे कपड़ों की हालत देख सकते हैं, और मैंने आपको ये हाथ को तो दिखाया ही, ये रेडनेस हो गया है और स्क्रैचेस आ गए हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। सो मैं आपको सीधा लंच टाइम पर मिलता हूँ। तो फाइनली लंच टाइम हो गया है एंड मैं नहाकर आ चुका हूँ। मैंने अपने गीले बालों को बांध रखा है ताकि खाते वक्त ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। खाने के बाद मैं अपने गीले बालों को छोड़ दूंगा ताकि वो जल्दी से सूख जाए। लेकिन अभी चलिए इसे जल्दी से सफाचट कर देते हैं।
ओके, सो शाम हो चुकी है, 5 बज चुके हैं और अभी सिर्फ जो कटी हुई फसल है उसे लाकर यहाँ पर उसे जो कटी हुई फसल है उसे खेत में से उठाकर यहाँ पर लेकर आकर सुखाना ही है और जो सूखी हुई फसल है उसे बांध कर यहाँ पर लेकर आना है। उसके बाद जितना भी काम है वो सब खत्म हो जाएगा। वैसे अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने डे को स्किप किया है तो नहीं, ये सेम ही दिन है, बस मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि मैं उतना अमीर नहीं हूँ कि एक ही दिन में अच्छे कपड़े को ख़राब करूँ, और अगर मैंने कर भी दिया तो वो मुझे ही साफ़ करने पड़ेंगे। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, सो आज का सारा काम ख़त्म हो चुका है, अभी इतना बचा है वो हम कल काटेंगे। तो अभी कल ही पता चलेगा कि हम इसे पूरा काटेंगे या नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं जा रहा हूँ नहाने हमारे स्विमिंग पूल में। सो चलिए चलते हैं। हाँ तो भाई और बहनों, ये है हमारा स्विमिंग पूल, तो चलिए नहाते हैं।